आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। साल 2023 व 24 की उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी। प्रदेश की विकास दर 7.58% रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य के विकास की झलक सुशासन और वित्तीय अनुशासन का प्रमाण है। सरकार ने स्थानीय अनमंडवा और झंगोरा की खेती का विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि के तहत प्रदेश की 439 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण के लिए 259 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी की है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य के विकास की झलक दिखाई दी, जो सुशासन और वित्तीय अनुशासन का प्रमाण है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2023 व 24 में प्रदेश की विकास दर 7.58% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 व 24 में अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर लगभग 346,000 करोड़ पहुंच गया है, जबकि 2022 व 23 में इसका आकार लगभग 303,000 करोड़ था। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2,60,201 रुपए पहुंच गई है। राज्य की अर्थव्यवस्था में सेकेंडरी सेक्टर का सबसे अधिक 46.84% का योगदान रहा है। वहीं प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर का अर्थव्यवस्था में 9.99% योगदान रहा है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र आज चौथे दिन भी जारी है। सदन में विपक्ष के नेताओं ने स्वास्थ्य का मुद्दा उठाते हुए सरकार से कई सवाल किए। कहा, प्रदेश में कैंसर के उपचार के लिए सरकार की योजना क्या कुछ चल रही है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क उपचार करने की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। प्रदेश सरकार ने स्थानीय अनमंडवा, झंगोरा और अन्य मोटे अनाज की खेती का विस्तार और इनके बड़े स्तर पर उत्पादन की ठोस कार्य योजना पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने इसके लिए क्लस्टर अप्रोच के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही श्रीमती राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम और मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना की राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी और राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में जिलाधिकारियों को जिलों में संचालित हर योजना की आउटकम मॉनिटरिंग की सख्त नसीहत दी है। मुख्य सचिव ने चमोली, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों को राज्य के सीमांत गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ ही कौशल विकास, आजीविका प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास पर अधिकाधिक फोकस करने की हिदायत दी। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट किया कि भवन आदि इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्यों के प्रस्ताव बनाकर मात्र औपचारिकताएं पूरी न करे, बल्कि प्रोजेक्ट्स के निरंतर सफल संचालन और सस्टेनेबिलिटी के कार्य करे। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को महिला स्वयं सहायता समूह हेतु संचालित सभी योजनाओं के तहत महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। देश भर में विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य चुनावों में युवाओं की प्रबुद्ध भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवा मतदाताओं को बढ़ चढ़कर आगे आने और मतदान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाना है, ताकि राष्ट्र को मतदान के महत्व का संदेश दिया जा सके। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान का कल शुभारंभ किया गया और ये 6 मार्च तक जारी रहेगा। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि यूजीसी ने मतदाता जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को पत्र भेजे हैं। उन्होंने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से युवाओं के बीच जागरूकता विकसित करने के लिए वेबिनार और गोष्ठी आयोजित करने का भी अनुरोध किया है। प्रदेश सरकार युवा सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिए 7 नई योजना शुरू करेगी। इसके लिए बजट में 7 करोड़ 64 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग खोले जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध प्रकाशन प्रोत्साहन योजना के लिए 10 लाख का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही राज्य के महाविद्यालयों को नई ग्रेडिंग के आधार
आधार पर 3 करोड़ 14 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ की स्थापना से प्रदेश में शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य के छात्रों के लिए विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि के तहत प्रदेश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों की 439 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 259 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी की है। इसके तहत उत्तराखंड के 7,36,575 किसानों को 174 करोड़ 65 लाख रुपए उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वो अधिक फसल उत्पादन कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके। पात्र किसानों को सालाना 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे 3 अलग किस्तों में हस्तांतरित किया जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश में 2,577 करोड़ 43 लाख 96 हजार रुपए अब तक दिए जा चुके हैं। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदाता, विशेषकर नए मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्वीप के तहत राज्य में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक, कला प्रतियोगिता, मेहंदी, रैलियां और अन्य जागरूकता गतिविधि आयोजित की जा रही है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और देवभूमि उत्तराखंड के जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण ने नए मतदाता, विशेषकर युवाओं से आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। पहली बार फर्स्ट टाइम जो वोटर्स बने हैं, जो बच्चे, वो वोट अवश्य करें। फर्स्ट टाइम वोटर्स, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और आपका वोट बहुत मायने रखता है। इसलिए फर्स्ट टाइम जो वोटर्स बने हैं वो वोट जरूर दें, अवश्य दें। मतदान राष्ट्र की उन्नति के काम आता है। अंतर्राष्ट्रीय वॉक रेसर मानसी नेगी ने भी युवाओं से, विशेषकर नए मतदाताओं से आगामी चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। मेरा नाम है मानसी नेगी और मैं 20 किलोमीटर रेस वॉक की खिलाड़ी हूँ। मैं आप सभी जनपद वासियों से अपील करती हूँ कि आगामी चुनाव लोकसभा निर्वाचन 2024 में अपने अमूल्य मत का प्रयोग जरूर करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और अपना मतदान का प्रयोग जरूर करें। देहरादून की मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने स्वास्थ्य विभाग को ओपीडी पर्ची पर चुनाव थीम, चुनाव का पर्व, देश का गर्व छपवाने के निर्देश दिए। साथ ही 3 मार्च को पल्स पोलियो कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता अभियान को भी जोड़ने को कहा। इसके अलावा परिवहन विभाग को सार्वजनिक वाहनों पर और विद्युत विभाग ऑनलाइन वेबसाइट, इसके साथ ही बिल काउंटर पर मतदाता जागरूकता संबंधित स्लोगन लिखवाने और पोस्टर चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, एमटीडीए, नगर पालिका को क्षेत्रांतर्गत प्रतिदिन मतदाता जागरूकता गतिविधि आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने नागरिकों से भी अपना नाम मतदाता सूची में चेक करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी मोरारजी देसाई को उनकी जयंती पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि मोरारजी देसाई भारतीय राजनीति के शीर्ष नेता थे और एकता तथा सादगी के प्रकाश स्तंभ थे। श्री मोदी ने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने राष्ट्र की अत्यंत समर्पित भावना से सेवा की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हर क्षेत्र के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल ने देहरादून में इनोवेशन फेस्टिवल एवं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के समापन समारोह में ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजन से विभिन्न चुनौतियों का वैज्ञानिक समाधान खोजने की क्षमता विकसित होती है। इस दौरान उत्तराखंड में विज्ञान, तकनीकी शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को उत्तराखंड विज्ञान
पुरोधा सम्मान से सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। साल 2023 व 24 की उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी। प्रदेश की विकास दर 7.58% रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य के विकास की झलक सुशासन और वित्तीय अनुशासन का प्रमाण है। सरकार ने स्थानीय अनमंडवा और झंगोरे की खेती का विस्तार करने के निर्देश दिए। केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि के तहत प्रदेश की 439 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण के लिए 259 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।